सांस है वो शोध कर करके ही क्या बन जाती है, सांस बन जाती है। और दिन भर सांस बनने के बाद क्या करती है, 12-35 और 54-24 करते रहती है। तो ये हमारा ट्रिक है। जैसे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपी पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है चाहे आप किसी भी तरीके का एग्जाम दें। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो भारतीय संविधान में हर एक नागरिक को भारत के कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो उसी टॉपिक पे हम अभी डिस्कस करेंगे। इसका मैं हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा कि ये सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में शामिल किया और मांग कैसे उठी, इस सब पे भी हम बात करेंगे। और इसके बाद जितने भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं उसमें मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है वो मैं बताऊंगा, और उसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा कि आप उसको कैसे याद कर पाएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बात आती है कि ये जो मौलिक अधिकार है इसकी मांग कैसे उठा और क्यों, किस तरीके से नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये बात है कब की, 1215 की। 1215 में ब्रिटेन में राजा हुआ करता था। ठीक है, तो वो राजा है, अब जाहिर सी बात है राजा शासन करता था, मतलब उसके जो राज परिवार के लोग थे वही लोग क्या है, उनका अधिकार ज़्यादा चलता था। ठीक है, मतलब उनका शासन चलता था, जनता को कोई तुच्छ समझा जाता था। ठीक है, तो 1215 में वहाँ के लोगों ने क्या किया, एक अधिकार की मांग किया गया, एक अधिकार की मांग की कि हमें भी कुछ अधिकार दिया जाए। ओके, तो उस अधिकार फिर जो है राजा ने क्या किया, जनता को अधिकार दे दिया और उसी को क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा। एक अधिकार पत्र राजा ने जारी किया जिसको बोला गया क्या, मैग्ना कार्टा। ओके, तो फ्रेंड्स ये बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करें तो 1787 में 1787 से 1751 तक, ओके, 1787 से 1751 तक अमेरिका में भी मांग उठा। ठीक है, और अमेरिका के संविधान में उसको लागू किया गया। ठीक है, अब ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे 1789 में मानव एवं नागरिकों को मूल अधिकार दे दिया। किसने, ये मैग्ना कार्टा था। ठीक है, और सबसे पहले जो है 1787 से 1789 के बीच अमेरिका ने क्या किया, लोगों को मतलब मौलिक अधिकार को संविधान में अपने शामिल किया। ठीक है, और ऐसे ही जो फ्रांस है वो नागरिकों को और मानवों को मूल अधिकार दे दिया। ठीक है, कौन सा देश ने, फ्रांस ने। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। इस संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है और इस भाग 3 को भी हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसको कहाँ से अडॉप्ट किए गए। जैसे सबको पता ही है कि हमारा भारत देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है और इसको विभिन्न देशों से विभिन्न पॉइंटों को, विभिन्न बिंदुओं को उठा के बनाया गया है। तो यहीं से आप देखें कुछ अलग बातें भी हैं जो अन्य देशों में नहीं है। तो अमेरिका की जो मौलिक अधिकार है यहीं से हमारे भारतीय संविधान में इसको लिया गया है। किसको, मौलिक अधिकार को। अब अनुच्छेद की बात करें तो इसका अनुच्छेद है 12 से 35। ठीक है, यहाँ पे 31 इसका अपवाद रहेगा क्योंकि 31 है, इसको अभी निकाल दिया गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 12 से 35 तक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है 12 से 35। यही से आप देखेंगे तो प्रकृति यहाँ पे मैंने लिखा है। तो मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है, तो मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है वो है निषेधात्मक। कैसे, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो उसमें बोला गया है कि सरकार आदमी को या नागरिक को ये करने के लिए नहीं रोकेगा, इसको मानने से नहीं रोकेगा। तो यहाँ पे हम देखें तो जिसकी इसकी प्रकृति है वो निषेधात्मक स्वरूप की होती है मौलिक अधिकार। अब ये तो मैंने बताया ऊपर में कि विश्व के इतिहास में मौलिक अधिकार का मांग कैसे उठा था। ऐसे ही हम देखें तो भारतीय इतिहास में 1928 की बात है। 1928 को मोतीलाल नेहरू अपना नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं और उसमें उन्होंने, मोतीलाल नेहरू जी ने मौलिक अधिकार की मांग की थी, वो भी लिखित मांग। वैसे तो हम देखें तो बीजी तिलक है या बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो मांग कर दिए थे, लेकिन वो लिखित नहीं था। इसको हम देखें तो मोतीलाल नेहरू जी ने ही इसको लिखित मांग किया था मौलिक अधिकार। फिर आप देख पा रहे होंगे 1931 में
कराची अधिवेशन हुआ था जो कांग्रेस द्वारा हुआ था। ओके, तो ये जो अधिवेशन है 1931 में जो हुआ था, यहाँ पे भी मौलिक अधिकार की मांग उठा था। फिर 1945 में इसको हम देखेंगे तो 1945 में तेग बहादुर सप्रू समिति बनी, जिसने ये कहा कि मूल अधिकार न्यायालय में बाध्य योग्य है। मतलब ये कि मूल अधिकार को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन यहीं पे हम देखा डीपीएसपी, मतलब जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यहाँ पे उसने इसका विरोध करता है। ठीक है, मतलब ये तेग बहादुर सप्रू समिति का विचार है और हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं। इसका मतलब यही है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में जो मैंने बताया 12 से 35 तक, तो उसमें हम बात करेंगे। हालांकि जो 31वां है इसमें संपत्ति के अधिकार को, चलिए मैं यही बता देता हूँ कि जो अनुच्छेद 31 था इसमें संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसको अब संशोधन हुआ, संवैधानिक संशोधन, और इसको क्या है अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। ओके, अब ये जो संपत्ति का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार ना होकर एक क्या है, कानूनी अधिकार है। ओके, ये जितना मैंने बोला आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलता है वनडे एग्जाम में। ओके, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊंगा या बताऊंगा कि अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक जो भी अनुच्छेद है उसमें किस तरीके से समानता, स्वतंत्रता का अधिकार और सारे अधिकार जो है वो बताए गए हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं उसका ट्रिक भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पार्ट। ओके, तो फ्रेंड्स बात यह है कि यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है मैंने बताया कि भारतीय संविधान के में दिया गया है मौलिक अधिकार नागरिकों को। ओके, मानवों और नागरिकों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसके आधार पे हमें मौलिक अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने जैसे बताया था कि 12 से 35 तक के अनुच्छेद में इनका वर्णन है। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको पता होगा कि मैंने प्रीवियस ईयर भी बताया था किसका, अभी जो 2018 में हुआ था, 2018 का जो हुआ था लेबर इंस्पेक्टर का। ओके, लेबर इंस्पेक्टर या सहायक श्रम निरीक्षक या निरीक्षक बोले, और उसमें जो श्रम पदाधिकारी है, सहायक श्रम अधिकारी, उन मतलब तीनों का एग्जाम एक साथ होता है। तो उसमें भी पूछा गया था कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत कौन कौन सा आता है या कौन कौन सा नहीं आता है। तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है। तो वैसे आप बोलेंगे कि मौलिक अधिकार से राज्य का क्या संबंध है, तो जैसे मैंने बताया कि मौलिक अधिकार का स्वरूप नकारात्मक है, तो वहाँ पे बार बार बोला गया है कि राज्य है ये करने के लिए नहीं रोकेगी, ये करने के लिए नहीं रोकेगी, ऐसा करने के लिए नहीं रोकेगी, ऐसे करके इसमें बताया गया है। तो राज्य से तात्पर्य क्या है आखिर, तो राज्य की परिभाषा यहाँ पे बताया है कि ऐसे सरकारी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष, मतलब जो सारी सरकारी संस्थाएं हैं वो राज्य के अंतर्गत आएगी, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। ओके, इस तरीके से राज्य का परिभाषा दिया गया है। यहीं पे हम देखें तो अनुच्छेद 13 का क्या संबंध है, तो संसद अगर मौलिक अधिकार के विरोध में कोई शासन, मतलब ऐसा कानून बना लेती है संसद जो है मौलिक अधिकार के विरोध में हो, मतलब जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो वहाँ पे जो न्यायालय है उसको अप्रभावी या फिर उसको खारिज घोषित कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है सीधा सीधा न्यायालय। अनुच्छेद 13 में बोला गया है। ओके, इस तरीके से हम देखें। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो मेन है वो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षण संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे मैंने लिखा है 5 4 2 4 2 4। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है ना, तो मैं पूरा क्लियर करता हूँ आपके साथ कि यहाँ पे फर्स्ट वाला आप देख पा रहे होंगे समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार है यह है 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। मतलब इस जो समानता का अधिकार है इसमें कुल 5 अनुच्छेद शामिल हैं। ये मैंने जो लिखा है इसका तात्पर्य यही है कि समानता के अधिकार में कुल 5 अनुच्छेद शामिल हैं।
कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये आरक्षण का मुद्दा आखिर कहाँ से आया? समानता का अधिकार संविधान में बोला गया है, तो आरक्षण क्यों दिया जाता है? एसटी, एससी और ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, क्रिमिलियर, इन सब में आखिर क्या है? तो इसको भी संविधान में बाकायदा वर्णित है। यहाँ पे मैंने बताया कि 14 से 18 तक है, तो अभी तो मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं किया है कि आखिर 14 में क्या बोला गया है, 15 में क्या बोला गया है, 16, 17 और 18 में क्या बोला गया है। तो फ्रेंड्स, इसका भी आपको मिल जाएगा वीडियो पूरा डिटेल से, आखिर आरक्षण का क्या मामला था, क्या मुद्दा है, ओके, और कैसे संविधान में उसको वर्णित किया गया है। तो अभी फिलहाल ये बेसिक वीडियो है, इसके हिसाब से मैं आप लोग का बेसिक बना रहा हूँ, इंटरेस्ट जगा रहा हूँ, ठीक है, इंटरेस्ट जगा रहा हूँ कि आगे आपको पूरा जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी आप देख पा रहे होंगे 14 से 18। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता के अधिकार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 18 तक, तो यहाँ से हो गया 14 से 18, तो यहाँ से होगा 19। अब 19 से 4 तक हमें जाना है, ठीक है। तो 19, 20, 21 और 22, मतलब 19 से 22 तक हम देखें तो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है, ओके। तो जैसे ही आप देखेंगे तो 19 से 22 तक के जो अधिकार हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। फिर वही बात है कि 19, 20, 21, 22 में अलग अलग स्वतंत्रताओं के बारे में बात किया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, लेकिन उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा और इस वीडियो पे आपको अपना सपोर्ट, प्यार और शेयर वगैरह आपको करना होगा, ओके। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे शोषण के विरोध में अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार यहाँ से 22 खत्म हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट होता है 23 और 24। तो 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। इसमें भी 23 और 24 में भी अलग अलग जो शोषण होते हैं उनके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 4 अनुच्छेद शामिल हैं। कहाँ से? तो यहाँ से फिर हम 25 से स्टार्ट करेंगे, 25, 26, 27 और 28। तो यहाँ से आप देखेंगे 25 से 28 तक के जो अनुच्छेद हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे शिक्षण एवं संस्कृति का अधिकार। यहाँ पे 2 अनुच्छेद शामिल हैं, कौन कौन से? 29 और 30। अब हम देखें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें कितना अनुच्छेद आएगा? तो इसमें आएगा 4 अनुच्छेद। तो क्या हम 31 से स्टार्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही या वीडियो के पहले बता दिया था कि अनुच्छेद 31 था, इसमें संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था, लेकिन अभी इसको अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 था पहले, संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, लेकिन अभी मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी संवैधानिक संशोधन हुआ और इसको 300A में हमने क्या कर दिया है? शामिल कर दिया है। तो यहाँ से 31 तो निकल गया, अब हम करते हैं 32 से। 32 से अब हम फिर 4 काउंट करेंगे, तो 32, 33, 34 और 35, यहाँ से 35। तो संवैधानिक उपचारों के बारे में हम देखें तो अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णन है, लेकिन क्या पूरा संवैधानिक उपचारों का वर्णन इतना 4 अनुच्छेदों में? तो नहीं, खाली 32 में संवैधानिक उपचारों का वर्णन है, लेकिन और जो है अलग अलग पोर्शन से अलग अलग टॉपिक पे पूरा 4 अनुच्छेद इसमें शामिल है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये बेसिक था। अब आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इस तरीके से हम देखें तो अभी वर्तमान में हमें कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले कितना था? पहले था 7। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, बच गया कितने? 6, ओके। अब कोई भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, मतलब बेसिक टाइप से, तो आपको इतना में से आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने जैसे बोला था कि इसको याद करने के लिए भी मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, ओके। तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटाऊंगा नहीं इसको। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट बना लेंगे, इसके लिए चलो मैं हट देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मैं बताता हूँ कि हम इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक से याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैंने कर दिया रफ। अब हम ट्रिक बनाएंगे। तो जैसे इसका भी मैंने एक ट्रिक बना दिया है, उसको अपलोड भी कर दिया है और ट्रिक वाले सेक्शन में उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है।
तो यहाँ से फिर से मैं वही वाला ट्रिक आपको याद दिला दूँ कि पहले तो हम इसका क्या करेंगे, सास है वो शोध कर करके ही सास शोध करके ही क्या होती है, सास बनती है। ऐसा हम इसका मैंने ट्रिक बनाया था, करके ही सास बनती है। यह हमारा ट्रिक का पहला लाइन है कि सास है वो शोध कर करके ही क्या बनती है, सास बनती है। लेकिन वो सास बनने के बाद भी क्या करती है, शांत नहीं रहती है, बल्कि दिन भर क्या करती है, दिन भर 12-35 और 54-24 करते रहती है। ठीक है, यह हमारा ट्रिक है कि सास है वो शोध कर करके ही क्या बन जाती है, सास बन जाती है। और दिन भर सास बनने के बाद क्या करती है, 12-35 और 54-24 करते रहती है। तो यह हमारा ट्रिक है। जैसे अभी मैंने अब इसका ट्रिकी वर्ड्स हम उठाते हैं, तो सास, पहला वाला आप सास देख पा रहे हैं, तो पहला वाला सास में का स, यह हमारा क्या होता है, समानता का अधिकार को शो करता है, समानता का अधिकार का शो करता है। और यहाँ पे मैंने लिखा है 54-24। तो जैसे मैंने बताया 54 में से फर्स्ट जो लेटर आप देख पा रहे होंगे वो 5 है, तो यहाँ से भी 5 अनुच्छेद उसमें शामिल है। ऐसे ही दूसरा वाला सा आप देखेंगे तो ये वाला सा है, ये डिनोट करता है स्वतंत्रता के अधिकार को। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4, तो यहाँ भी 4 अनुच्छेद शामिल है। ओके, अब आप देखेंगे तो शोध में आप देख पा रहे होंगे तो शोषण के विरोध का अधिकार, यहाँ पे 2 अनुच्छेद है और यहाँ भी मैंने लिखा है 24 में 2, तो यहाँ से हो गया 2 अनुच्छेद इसमें शामिल है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे ये वाली सास, ओके, दूसरा वाली। तो यहाँ से आप देखेंगे शोध में ध तो छूट गया, तो ध हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को डिनोट करता है। और धार्मिक स्वतंत्रता में कितना है, तो यहाँ पे 4 अनुच्छेद शामिल है। अब फिर से अब हम इस वाले पे आते हैं, दूसरा वाला सास पे। तो यहाँ पे दूसरा वाला सास है, ये है स, इसमें का शिक्षण एवं संस्कृति का अधिकार। और अनुच्छेद कितने आएंगे, 2। ओके, तो ऐसे ही इसमें अनुच्छेद 2 अनुच्छेद आएंगे। अब फिर वाला आप देख पा रहे होंगे स, तो ये वाला सा है, ये डिनोट करेगा किसको, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ओके, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4, तो इसमें भी क्या है, 4 अनुच्छेद शामिल है। आई होप कि आपको पूरा ट्रिक वर्ड भी समझ में आ गया होगा, और ये जो सारे अनुच्छेद हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कम से कम 3 से 4 बार इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पूरा कंठस्थ भी हो जाएगा। मतलब क्या, ये ट्रिक वर्ड को आपको उठाना है और लिखना है 2 से 3 बार, तो पूरा समझ में आ जाएगा। सास शोध करके ही सास बनती है और दिन भर 12-35 और 54-24 करते रहती है। मतलब ये 12 से 35 तक हमारे जो ये भी अनुच्छेद हैं, इसमें क्या है, 12 से 35 तक अनुच्छेद है, वो जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो शामिल हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।